वेलकम इन चरक मेडिकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के बारे में। ये कौन सी सीरीज़ है? ये है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ हो रही है, और वो भी सीरीज़ का नाम हमने क्या बोला हुआ है? फर्स्ट स्टेप सीरीज़। मतलब जो बच्चे पहला स्टेप है जिसको एनसीईआरटी पढ़ने का, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, केवल उनके लिए है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है उनके लिए सीरीज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर द बेसिक कंपाउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट। जो आप डिटर्जेंट देखते हो, सर्फ वगैरह, एंटीसेप्टिक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को मारने के लिए एंटीसेप्टिक, एंड फ्रेगरेंस। फ्रेगरेंस भी, डिओड्रेंट वगैरह में भी एल्कोहल देखते होंगे। जो डिओड्रेंट स्प्रे वगैरह होते हैं, जब आप स्प्रे करते हो तो क्या होता है, उसमें एल्कोहल की भी परसेंटेज होती है, फ्रेगरेंस वगैरह में भी, और उनसे रिलेटेड कंपाउंड भी क्या होते हैं, काउंट होते हैं एल्कोहल वगैरह में। यू हैव लर्न दैट सब्सटीट्यूशन ऑफ वन, किसको सब्सटीट्यूट करने पे, किसको, वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन। मान लो CH3 है, ये है CH3, एक हाइड्रोजन यानी कि CH2 से कनेक्टेड होगा ना एक CH3 है, तो इस हाइड्रोजन को, इसको या फिर एक को और को, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट किया बाई अनादर एटम, दूसरे एटम से, और एक ग्रुप ऑफ एटम या और ग्रुप ऑफ एटम से, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटायरली न्यू कंपाउंड। तो नया कंपाउंड बनता है, हैविंग एल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। तो जो नया कंपाउंड बनता है उसकी डिफरेंट तो प्रॉपर्टीज होंगी और एप्लीकेशन। तो एल्कोहल है एंड फिनॉल आर फॉर्म्ड। एल्कोहल यानी कि जैसे मान लो OH ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, जैसे CH3OH, C2H5OH। और फिनॉल, फिनॉल कौन सा होता है, ये बेंजीन है, ये इसके ऊपर OH ग्रुप। तो एल्कोहल एंड फिनॉल ग्रुप, हाँ ठीक है, फिनॉल ग्रुप आप फॉर्म कब कब बनते हैं, तो एल्कोहल कब बनता है, वैन ए हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, यानी कि CH3 है, CH2 है, इससे एक H हट गया, हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रेस्पेक्टिवली, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप। ये हाइड्रोजन हटा और ये किससे रिप्लेस हो गया, OH से। ठीक है, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। इसका मतलब बहुत ज़्यादा आप यूज डे टू डे लाइफ में देखोगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, हैव यू एवर नोटिस दैट ऑर्डिनरी स्प्रिट, जो स्प्रिट लैम्प नहीं होते, जो आपके लैब वगैरह में जो स्प्रिट लैम्प सुने होंगे, मैम बोलती होंगी, सर बोलते होंगे, स्प्रिट लैम्प यूज फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर इज चीफली ए कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वो, अच्छा, जो भी ये अल्कोहलिक का नेचर, जो आप स्पिरिट वगैरह पढ़ते हो, देखते हो, तो बहुत जगह ये जलाने के काम यूज़ किया जाता है। एथेनॉल, द शुगर वी ईट, जो हम शुगर खाते हैं, द कॉटन यूज फॉर फैब्रिक, और जो कॉटन, कपड़े वाला कॉटन जो होता है, द पेपर वी यूज़ फॉर राइटिंग, ये जो लिखने वाला जो पेपर होता है, आर ऑल मेड अप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, उन सब का कोई पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर होगी ना, उसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल, OH ग्रुप। जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर, सोचो पेपर के बिना कैसी होती लाइफ। नो नोटबुक, किताब होती नहीं, बुक्स, न्यूज़पेपर, करंटली नोट्स, चेक, सर्टिफिकेट, इसी सब है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का तो बहुत काम है। द मैग्नीज, ओहो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, द एक मैगजीन कैरिंग ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, है ना, कितनी अच्छी अच्छी मैगजीन होती हैं और फोटोग्राफ होते हैं उसमें। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज वुड डिसअपियर, गायब हो जाती है हमारी ज़िंदगी से। इट वुड हैव रियली ए डिफरेंट वर्ल्ड, अलग ही वर्ल्ड होता है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है, ये बता रहे हैं कि भैया OH का बहुत काम है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि अच्छा तुम्हें तो ये लगता होगा ये पेपर का क्या काम है सर, पेपर जो मतलब कोई भी पेपर होता, कॉपी होती, पेज होती, इसमें क्या है? अरे ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो भी, जैसे आप मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन लो, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है, उनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में एक OH ग्रुप लगा होता है। अगर वो सपोज करो OH ग्रुप ना हो, या सपोज करो कोई और ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो ना हो, तो उसकी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। जैसे मान लो एक, तुम सुनते हो विटामिन, तो ये विटामिन के एक पर्टिकुलर जो आपके सिलेबस में नहीं भी है, तो इनका बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, 5-7 रिंग होंगी, बेंजीन रिंग या नहीं भी होंगी, और एलिफेटिक चैन होगी, और एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक चैन, इस टाइप से एरोमेटिक वगैरह, मतलब ओवरऑल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा कोई भी विटामिन का। उसमें कहीं पर OH ग्रुप लगा हुआ है, या COOH ग्रुप लगा हुआ है, या अमोनिया ग्रुप लगा हुआ है, तब जाके वो बना है। मान लो कोई भी पेपर का, अगर कोई भी पेपर का कोई भी स्ट्रक्चर है
और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करो OH ग्रुप नहीं है तो वो स्ट्रक्चर वो नहीं बन सकता वो कंपाउंड, ठीक है। तो इसलिए मतलब ओवरऑल सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एन एल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक कोई भी एल्कोहल एक OH ग्रुप होगा या ज़्यादा होंगे, डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम या डायरेक्ट किससे, कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच, कौन सा, OH ग्रुप, एक या एक से ज़्यादा। ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम, जैसे एलिफेटिक सिस्टम क्या हो गया, CH3OH C2H5OH, ठीक है, या कार्बन की ये चेन है और ये OH, ठीक है। वाइल ए फिनोल कंटेन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम, कोई भी एक एरोमेटिक सिस्टम है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें डायरेक्टली जो ये कार्बन है इससे डायरेक्टली अटैच OH, तो ये क्या है, फिनोल। अच्छा आप ध्यान करो एरोमेटिक सिस्टम कौन सा होता था, पाई सिग्मा पाई, है ना, पाई सिग्मा पाई वाला, याद आ गया है, ठीक है, तो ये वाला, ठीक है। और कौन सा रूल फॉलो करते हैं, 4n+, बताओ ज़रा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्या होता था, प्लेनर होता था, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड रिंग सिस्टम, है ना, कॉन्जुगेटेड ही तो होता था, कॉन्जुगेटेड रिंग सिस्टम होता था, ठीक है। और क्या होता, डी लोकलाइजेशन होते थे ना, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते थे, और ये क्या फॉलो होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक की कंडीशन थी। तो द सब्सटीट्यूशन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन ऑफ एन एल्कोक्सी और एराइल ऑक्सी ग्रुप आरो ग्रुप या C6H5O, ये वाला है ना, कोई भी रिंग है ये और ये वाला ग्रुप, यील्ड अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, ये हो गया ईथर, है ना, CH3OCH3, इसका हो गया नेम, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर। यू मे आल्सो विजुअलाइज ईथर एज कंपाउंड फॉर्म्ड बाई, कैसे हो सकता है, सब्सटीट्यूशन द हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल और फिनॉल बाई एन एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब देखो CH3OH ये है, तो ये है एल्कोहल का OH है, ये है ना, हाँ ठीक, ये जो हाइड्रोजन है इसको गायब कर दो, ठीक है जी, इसकी जगह क्या लगा दो, एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है, ठीक है। इन इस यूनिट में वी शैल डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ 3 क्लास ऑफ कंपाउंड, नेमली एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब है क्लासिफिकेशन, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड क्या हैं, तो क्लासिफिकेशन देख लो क्या क्या है, ठीक है। तो क्या क्या है बच्चों, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मेक देयर स्टडी सिस्टम, देखो क्लासिफिकेशन की क्या है, सिस्टमेटिक पता चल जाता है कि भाई कौन कौन से एल्कोहल कर रहे हो, फिनॉल कर रहे हो, ईथर कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी का है, और उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में हमें ईजीनेस हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ आर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर क्लासिफाइड। एल्कोहल एंड फिनॉल में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन, एक है उन पे, दो है, तीन है, या बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस अकॉर्डिंग उनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, OH ग्रुप कितने हैं, 5 या 2 या 1, तो क्या हो गया, एक के लिए मोनो। OH ग्रुप कितने हैं, 2, तो के लिए डाईहाइड्रिक। OH ग्रुप कितने हैं, 3, तो क्या हो गया इनके लिए ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। ये देखो C2H5OH, और ये देखो एलिफेटिक में कितने हो गए, 2 OH ग्रुप, तो कौन सा है, डाईहाइड्रिक, और ये कौन से हो गए, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में फर्दर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच, मतलब मोनोहाइड्रिक, ये है मोनोहाइड्रिक, ठीक है जी, एक मिनट, और एक मिनट, ये मोनोहाइड्रिक, तो ये आगे को क्लासीफाई इस हिसाब से कर दिया कि ये जो कार्बन एटम है वो क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच,
जो ये ग्रुप अटैच हो रहा है जिस कार्बन से, तो ये कार्बन कैसा है उसमें भी आगे कर दिया। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल है ना ये, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब देखो जरा, तो अब इसकी बात कर रहे हैं, ये जो OH ग्रुप जिससे अटैच है जिस कार्बन से, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। तो अगर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन वो sp3 हो जिससे OH बॉन्ड OH लगा हुआ है, तब देखो इस केस में इन दिस क्लास ऑफ एल्कोहल OH ग्रुप इट अटैच टू sp3 कार्बन से हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। स्टेरिक नंबर एंड स्टेरिक नंबर कितना होता है, देखो 4 के लिए कितना, क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, 3 के लिए sp2 और 2 के लिए sp। अच्छा, ये कैसे निकलते थे, सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या है, लोन पेयर, ये चेक कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CH4 था तो 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो स्टेरिक नंबर 4 मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे था, है ना। पाई बॉन्ड हम काउंट नहीं कर सकते थे। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो, ठीक है। एज कैसे, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, देखो इन दिस 3 टाइप ऑफ एल्कोहल, इन 3 टाइप के एल्कोहल, द OH ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम रेस्पेक्टिवली एज डेपिक्टेड बिलो। तो देखो ये क्या कह रहा है, इन दिस 3 टाइप ऑफ एल्कोहल में OH ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी, सेकेंडरी। अब OH ग्रुप ये किससे अटैच है उसकी क्या है, अब देखो OH ग्रुप प्राइमरी किसे बोलेंगे, ये देखो ये कार्बन है, ये आगे को चेन चल रही है, ठीक। अब ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो उसे बोलेंगे 2 डिग्री सेकेंडरी, ठीक है बच्चों। अब टर्शरी कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन है, ठीक है बच्चों, ये कार्बन है, ठीक है। अब जो ये टर्शरी का मतलब क्या है, ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यानी कि ये वो कितने कार्बन से अटैच है, वो है 3 से, तो हो गया टर्शरी मतलब 3 डिग्री। ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो हो गया 2 डिग्री। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो केवल 1 कार्बन से अटैच है, तो क्या हो गया प्राइमरी 1 डिग्री। अब ठीक है जी, अब बात कर एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक एल्कोहल क्या है, आपने एलाइलिक ग्रुप पढ़ा था, एलाइलिक पढ़ा था हमने हेलो एल्केन हेलोरिन में। इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच, OH ग्रुप ही यहाँ तो OH ग्रुप अटैच हो रहा है, इज अटैच टू ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ेगा पहली शर्त तो उसकी है वो sp3 हो, ये तो हम कैटेगरी में पढ़े रहेंगे। हाइड्रोजन कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन फॉर एग्जाम्पल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये चीज़ ये बोला है, अब देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये OH ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन। तो एलाइलिक एल्कोहल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो OH ग्रुप जिससे जुड़ रहा है जिस कार्बन से, इसकी बात करें तो ये है डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, एलाइलिक एल्कोहल जिससे जिस कार्बन से अटैच होगा वो कौन सा है, एलाइलिक कार्बन। और जो एलाइलिक कार्बन है उसकी कंडीशन क्या थी, वो डबल बॉन्ड के पास वाला ये वाला कार्बन जो होता था, ये कार्बन होता था एलाइलिक, ये वाला होता था, और ये यहाँ क्या होना चाहिए sp3, ठीक है बच्चों। अब देख लो ज़रा, समझ लो एक बार एग्जाम्पल से, ये OH है, ये जिससे जुड़ रहा है क्या वो डबल बॉन्ड के का नेक्स्ट वाला है, ये देखो ये OH है, हाँ ये जिससे जुड़ रहा है वो क्या डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला है, ये जिससे जुड़ रहा है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला है ये OH ग्रुप, तो प्राइमरी हो गया। ये जब ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हुआ वो किससे, 1 कार्बन से है। अब देखो ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हुआ वो कितने कार्बन से है, 1 2 कार्बन से, तो सेकेंडरी। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हुआ वो 1 2 3 से, तो टर्शरी, ठीक है बच्चों। अब ज़रा अब सुन लो, ये भी बहुत अच्छा है, बेंजाइलिक एल्कोहल। देखो ये नीट वगैरह में, IIT एडवांस में बाई नेम से पूछ लेते हैं कुछ, मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछा है लेकिन उसमें बेंजाइलिक एल्कोहल का आ गया तो आपको नाम ही नहीं पता। अब इस एल्कोहल की क्या खास बात है, अब OH ग्रुप ही जुड़ रहा है ना, OH ग्रुप इज अटैच टू ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन,
वह OH ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, sp3। तो ये sp3 तो है ही, एक बॉन्ड, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, ये हटाओ पहले तो, 2HCH2 एक ही बात है, और एक से O जोड़ रहा है, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि sp3 है। ठीक है जी, हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग है। ठीक है जी, कौन सी है, पाई सिग्मा पाई। ठीक है जी, और एरोमेटिक का याद दिलाओ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n = 0 हो सकता है तो 1 हो सकता है, तो 4 × 1 4 × 2 + 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब ये एरोमेटिक रिंग है, सही है। तो समझ में आ गया। अब देखो जरा, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो क्या रिंग वाला है क्या, एरोमेटिक रिंग के बराबर वाला है। हाँ जी, एरोमेटिक रिंग के पड़ोसी है ये कार्बन जिससे OH ग्रुप है। हाँ जी, अब ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से, 1 2 3, सही है जी, टर्शरी हो गया। ये कितने कार्बन से, 1 और 1 2, ये 2 सेकेंडरी हो गया। और ये कार्बन कितने से है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से वो कितने से, 1 से है, तो ये प्राइमरी हो रही। अब देखो क्या बोल रहे हैं, लाइन देख लो, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो एलाइलिक ये हो या बेंजाइलिक एल्कोहल में भी ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है। फिर बता दूं, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो अगर केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी। ठीक है, अब देखो ज़रा बच्चों, कंपाउंड कंटेनिंग S कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज और जिससे जुड़ा हो OH ग्रुप, ये क्या कह रहा है भाई, देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो होना चाहिए sp2। तो भाई sp2 होना चाहिए, इसका मतलब क्या, sp2 कब होगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। चलो भाई देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है, कितने टाइप के हैं। ठीक है जी, अब देख लो जरा, these alcohol contain OH group bond to a carbon carbon double bond, that is to a vinylic carbon or to a aryl carbon. These alcohol are also known as vinylic alcohol. तो विनाइलिक एल्कोहल कैसे, अब देखो इसने क्या बोला था, डबल बॉन्ड, यानी कि जब एल्कोहल जिससे जुड़ा हो वो एस कार्बन sp2 होना चाहिए। तो ये OH जिससे जुड़ा है तो ये क्या sp है। हाँ कैसे, देखो ज़रा कैसे देखते हैं, ये कार्बन का ये डबल बॉन्ड हो गए, एक 3 बॉन्ड बन गए, और एक ये हाइड्रोजन, मतलब इसे ये मान लो, ये हाइड्रोजन इसे हटाओ, ये ऐसे रखा है। तो डबल बॉन्ड तो काउंट नहीं करते, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया था, sp2। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो क्या बताया था, बताओ ज़रा, 4 के लिए बताया था sp3। ठीक है, फिनॉल, बेंजीन के पास डायरेक्ट अटैच है OH ग्रुप, ये क्या है, फिनॉल है। ठीक है, अब देख लो बच्चों, नोमेनक्लेचर है, इसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर कॉमन IUPAC नेम पढ़ेंगे, और फिर क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप भी है, एल्कोहल फिनॉल प्रिपरेशन है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, ईथर है। ठीक है जी, ईथर देखो, ईथर क्या है, अब हम देखते हैं ईथर के बारे में, थोड़ी सी नॉलेज ले लो। ठीक है जी, ईथर आर क्लासिफाइड एज, क्या है, ईथर को कैसे कर सकते हो क्लासीफाई, सिंपल और सिमेट्रिकल। अच्छा ये बताओ सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, ईथर क्या होता था, जैसे CH3O CH3 आपको पता है डाईमिथाइल ईथर होता था, तो ये बताओ इसके लेफ्ट साइड पर कौन सा ग्रुप है और राइट साइड पर कौन सा ग्रुप है, तो दोनों की साइड पर मिथाइल ग्रुप है ना, और तो ये हो गया सिमेट्री। अब मुझे बताओ C2H5 हो गया, C2H5 हो गया, तो एक इसका क्या नाम हो गया, डाई इथाइल ईथर। अब ये बताओ राइट और लेफ्ट साइड दोनों पर क्या है, सेम ग्रुप है, तो कौन सा क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर, मतलब ये कौन सा हो गया, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये हो गया सिमेट्रिकल ये भी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, देखो 1 मिनट बच्चों, इफ़ द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू ए ऑक्सीजन एटम, मतलब कि ये है ना, अटैच ऑक्सीजन एटम आर द सेम, मतलब कि यहाँ पर चाहे एल्काइल ग्रुप हो चाहे एराइल ग्रुप हो, आर द सेम एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, इफ़ द टू ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये क्या है, अगर ये दोनों सेम हैं तो इसको तो बोल देंगे सिमेट्रिकल, और अगर ये दोनों
अलग अलग हैं, ये एक ऐसा है और एक ये वाला है, तो ये हो गए अनसिमेट्रिकल। इसको मिक्स्ड भी बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा टर्म दी जो हमें नहीं पता, मिक्स्ड भी है ना। इफ टू ग्रुप आर डिफरेंट, डाइइथाइल ईथर C2H5 इज ए सिमेट्रिकल ईथर, वेयर एज C2H5OCH3। अब ये बताओ, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है, तो क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। या एक तरफ इथाइल ग्रुप हो गया और ये देखो C6H5 है ना, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। इधर क्या है, C2H5O और ये क्या जुड़ी हुई है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से हो गए, अनसिमेट्रिकल। क्वेश्चन हमें अभी करने नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो तो नोमेनक्लेचर देख लो ज़रा क्या क्या है। तो पहली हेडिंग है एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या है, द कॉमन नेम ऑफ एन एल्कोहल इज डेरिव्ड, कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप का कॉमन है, एंड एडिंग द वर्ड एल्कोहल टू इट फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या कह रहा है कि जो कॉमन नेम है वो कैसे लिखाया गया है। तो ये देखो एल्काइल ग्रुप कौन सा है जी, ये कौन सा है, मिथाइल है इथाइल है, ये है मिथाइल है, ठीक है। और OH को क्या है, एल्कोहल जोड़ दो, तो मिथाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा ऐसे, हाँ। IUPAC के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IUPAC यूनिट 12 क्लास 11th, द नेम ऑफ एन एल्कोहल इज डेरिव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एल्केन। कैसे लिया गया है, एल्केन से लिया गया है, फ्रॉम विच द एल्कोहल इज डेरिव्ड, उस एल्केन से जिससे क्या, विच द एल्कोहल इज डेरिव निकला है, एल्कोहल निकला, बाई सब्सटीट्यूटिंग E ऑफ एल्केन, यानी कि इसका E हटा दो, एल्केन, विद द सफिक्स OL, ठीक है। जैसे ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है जैसे आपका CH3OH है, तो इसका क्या है, मेथेन, METHANE, तो ये E गायब, अरे ये तो पूरा गायब, METHNE, तो ये E गायब कर दिया, ये क्या आ गया, OL, मेथेनॉल, OL मेथेनॉल, E with the OL group, the OL name. The position of the substituent are indicated by numerals. For this, the longest carbon chain, parent chain, is numbered starting at the end nearest to the hydroxyl group. मतलब कि ये क्या कह रहा है भाई, ये कार्बन की चेन है, एक मिनट बच्चों, ये कार्बन की चेन है। तो सपोज करो यहाँ पर OH ग्रुप आ रहा है, तो आपको कौन सा पास पड़ रहा है, नियर पास, यहाँ इसको 1 2 3 4 5 6 दे में, या फिर ये 1 2 3 यहाँ से पास पड़ रहा है, तो ये यही कह रहा है। द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप एंड द अदर सब्सटीट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाई यूजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दीज आर अटैच बाई नेमिंग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जो पॉलीहाइड्रिक मतलब दो से ज़्यादा वाले जो एल्कोहल हैं, E ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन का E हटाओ, गायब कर दो, ठीक है जी, E ऑफ एल्केन इज रिटेन्ड एंड द एंडिंग OL इज एडेड। अब देखो इसमें देखो तुम, इसमें देखो एक चीज़, द नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई ट्राई ETC बिफोर OL से पहले। द पोजिशन ऑफ द OH ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय अप्रोप्रिएट लोकेंट, जैसे ये OH है और ये OH है, ठीक है। तो ये नेम है, ये 1 2 मेथ 1 के लिए तो मेथ हो गया, 2 के लिए क्या हो गया, एथ, और तो इसको ETH। अब मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड है एथेन, अब आप कह रहे हो पहले तो हम E हटाते थे, यहाँ हटाना नहीं है, इथेन 1 पे 2 पे डाईऑल, ये याद रखना है, ये E नहीं हटाना यहाँ पर। कब नहीं हटाना, जब एडिंग द मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स डाई ट्राई ETC और एल्केलिन रिटेन एंडिंग OL, किसमें, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में, किसमें, पॉली मतलब कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एल्कोहल ग्रुप हों, उसमें E नहीं हटाना, ठीक है। इथेन 1 2 डाईऑल नेम दिया हुआ है। तो टेबल 11.1 गिव्स कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ फ्यू एल्कोहल एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ये ठीक है बच्चों। तो ये कंपाउंड दिए हुए हैं, कॉमन नेम और ये IUPAC नेम। तो ये क्या है, CH3OH, ये कौन सा ग्रुप है, मेथेन, तो मेथेन ऑल, CH3CH2 ये एथेनॉल, ये क्या हो गया,
1 2 3, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब और तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो 1 2 3 प्रोपेन, ई हटा दें, प्रोपेन ई हटा दें, हाँ ई हटा दें, हाँ, और क्या आ जाएगा 2 पे OL। ठीक है, इसी तरह से पता चल जाएगा। अब ये देख लो, चलो ये देख लो, ये ठीक है, इनका क्या सीन है देखो, 1 2 3 4 मेथ 8 प्रोप ब्यूट, ठीक, मेथ 8 प्रोप, और एक मिनट, मेथ 8 प्रोप ब्यूट। अच्छा, मुझे इसका बताओ ज़रा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है, इसका कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, साइक्लिक एल्कोहल आर नेम्ड, साइक्लिक एल्कोहल किस कौन से बोलते हैं, साइकिल से पता ही चल रहा है कि भाई ये साइकिल होगी, 4 रिंग की, 5 रिंग की हो, 6 रिंग की, उसको भी यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो, साइक्लो नाम करेंगे शुरू में, क्या लगाएंगे, साइक्लो। ठीक है जी, एक मिनट, ठीक है, एंड कंसिडरिंग द OH ग्रुप अटैच टू C1, तो इस जिससे ये, जिस कार्बन से ये अटैच है उसको क्या मानेंगे, 1। ठीक है जी, तो साइक्लो हो गया सबसे पहले प्रीफिक्स साइक्लो, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे ओल, तो यानी साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, इसको 5 कह दिया। 2 पर है मिथाइल, 2 पर है मिथाइल, ये है साइक्लो, ये है साइक्लो, मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट, पेंट, AN सिंगल बॉन्ड ही है सारे, डबल बॉन्ड तो नहीं, पेंटेन, और OH की जगह क्या आ गया, ओल, पेंटेनॉल। समझ में आ गया। अब देख लो बच्चों, फिनॉल के बारे में अब डिस्कस करते हैं। चलो बहुत अच्छा, इसके बाद क्या रह गया हमारा, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, और ये फिनॉल के लिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप वगैरह है। ठीक है, 2 पेज रह गया, फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज़ फिनॉल, तो जो सबसे आसान सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का जो है वो क्या है, फिनॉल है। अब आप देख लो, ये बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, फिनॉल है, ठीक है, हाइड्रोक्सी एक यहाँ देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इससे क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, सिंपल है। इट इज़ इट्स कॉमन नेम एंड आल्सो एज एक्सेप्टेड IUPAC नेम, तो क्या है, IUPAC ने भी कह दिया इसका क्या चलेगा, कॉमन है। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व बेंजीन रिंग, इसी स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता ही है। इन इट्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड द टर्म ऑर्थो 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, मेटा 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, एंड पैरा 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड आर ऑफन यूज इन कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में ये क्या बोल रहे हैं, ये बेंजीन रिंग है, तो इन्होंने कह दिया कि भैया आप कॉमन नेम यूज़ कर सकते हो फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये है, ये जो पोजीशन है ये, ठीक है, ये 1 हो गई, तो ये 1 2 1,2, तो ये कौन सी है, ऑर्थो है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है, ये 1 हो गए, ये कौन सी, यहाँ छोड़ो, यहाँ लगा हुआ है 3 पोजीशन पे, तो ये क्या हो गई, मेटा, मेटा ही तो हो गई 1 3, और कोई ग्रुप अगर, कोई ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है 4 पोजीशन पे, 1,4, तो ये क्या हो जाती है, पैरा। ठीक है, 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो कॉमन नेम देख लो एंड IUPAC नेम देख लो, तो ये है बेंजीन रिंग, इसको OH ग्रुप लग के IUPAC ने कह दिया भैया कॉमन नेम फिनॉल ही चलेगा, IUPAC नेम भी चलेगा और कॉमन नेम भी फिनॉल चलेगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो OH ग्रुप है ये, तो ये तो पहला नंबर हो गया, फिर इसके पास वाला दूसरा हो गया, तो 2 पर क्या हो गया, मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, और ये फिनॉल है ही है, ये फिनॉल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिनॉल हो गया, तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, फिनॉल। अब देख लो, और हाँ अब देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 पे तो मिथाइल हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, तो 4 पे मिथाइल फिनॉल। ये कंपाउंड इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये याद कर लेना आप, ये याद कर लेना 1 4 चौथी पोजीशन पर, इसको अगर ये CH3 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं, ये कौन सी पोजीशन हो गई उसके लिए, ऑर्थो,
मेटा और ये पैरा, PAR, पैरा ग्रुप है ना, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अरे ये कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, ये ऐसे भी तो है ना, ये OH ग्रुप, ये और ये CH3 एक ही तो बात है। तो ये कौन सी है, पैरा, इसको बोलते हैं सिरीसोल। ठीक है, तो कहीं पर नाम आ जाए तो याद रख लेना। ये देख लो, ये है मेटासिरीसोल, याद रहेगा। ये क्या है, मेटासिरीसोल, CH3 ग्रुप, OH ग्रुप। तो 1 और 3 सब डाई सब्स्टिट्यूट 1 और 3 पे हैं, यहाँ पर क्या है 1 और 4 पर हैं तो पैरा हो गया, और 1 और 2 पर हैं तो ऑर्थो होगी पोजीशन, ऑर्थोसिरीसोल, ये याद कर लेना ज़रा। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला है, डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1213 एंड 14 डाई बेंजीन डाइऑल। तो 1213 और 14 बेंजीन 12 डाइऑल, तो ये बेंजीन हो गई, और एक और दो दूसरे पे 12 डाइऑल, ये बेंजीन रिंग हो गई 13 डाइऑल, ये बेंजीन रिंग हो गई 14 डाइऑल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईथर की। चलो, तो ईथर क्या था, 2 टाइप के बताए थे आपको। आप कहोगे हाँ सर बताए थे, कौन कौन से, एक सिमेट्री अनसिमेट्री। ये वो एक O ग्रुप है, इससे इधर सेम लगा हुआ है XX, तो ये कौन से हो गए, सिमेट्री। ये O ग्रुप है, इधर X लगा हुआ है, इधर Y लगा हुआ है, ये हो गए अनसिमेट्री, याद रहेगा। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं। कॉमन नेम ऑफ ईथर आर डेरिव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिटर्न एज सेपरेट वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और एडिंग द वर्ड ईथर एट द एंड, लास्ट में ईथर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल CH3O, इज इथाइल मिथाइल ईथर, ये है इथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल ईथर। आप कहोगे सर पहले तो मिथाइल आ रहा है, ये पहले, अरे बच्चों ABCD में ABCDEFGHGFG, अरे क्या है HIJKLM बाद में आएगा ना, तो पहले कौन सा आ रहा है, अब ज़रा बताओ, पहले E आ रहा है, तो इसलिए इथाइल मिथाइल ईथर, लास्ट में ईथर लिखना है। ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा देखो ज़रा, ये है OH ग्रुप, वो O ग्रुप। ठीक, अब ये मुझे बताओ, CH3 है, एक टाइप पे है C6H5। ठीक है, अब देखो ये कैसे याद करेंगे हम, इनके IUPAC नेम, ये तो कॉमन नेमिंग चल रहे थे। कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, एक टाइप तो लिख जाएंगे ये वाला इथाइल, इथाइल, ठीक, और क्या हो जाएगा फिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है, क्योंकि E पहले आ रहा है, P बाद में आ रहा है, और ईथर ये है ही। ठीक है, अब इसका हम कैसे करेंगे IUPAC नेम। देखो ये हो गया इथाइल ग्रुप, तो इथॉक्सी हमने पढ़ा था ना जब IUPAC कर रहे थे, और ये क्या है बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो हमने पढ़ा हुआ था ना IUPAC, तो हमने देख रखे थे इनके नेम कैसे करते हैं ईथर के, ये बताओ ज़रा, तो याद रहेगा। कॉमन नेम कैसे करते हैं, कॉमन नेम में अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं, जैसे CH3O, तो डाई मिथाइल ईथर लगा दो। ठीक है, अगर ये सपोज करो C2H5 है, तो इसका क्या है, ये है इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो दोबारा से देखो, IUPAC नेम में क्या करते हैं, IUPAC नेम में क्या करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देख लेते, सिंपली भी देख लो। चलो देखो, ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी मेथेन, ये क्या हो जाएगा, ये है कोई किसी में भी ले लो इथॉक्सी एथेन, ये क्या हो जाएगा, ये 1 पे है ना, 1 पे मिथॉक्सी मेट एट प्रोपेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये देख लो ये क्या हो जाएगा, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे देख लो एक बार, इसकी शक्ल देख लो क्या हो जाएगा,
ये देखो, ये है 1, ये है 2, तो इस पे क्या हो जाएगा? अब देखो इस पे देखो 1,2 डाई मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी ये डाई मिथॉक्सी मेथ एथेन। मैंने बताया ना एल्कोक्सी एल्केन, तो डाई मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी ये भी मिथॉक्सी, मेथेट एथेन। चलो इसे देख लो, एक मिनट, हाँ इसे देख लो, ये देख लो, ये देख लो। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है दी। इस पर नंबर ऑफ कितने सब्सटेंट ज़्यादा है ना, ठीक जी। तो 1,1 डाई मिथाइल, एक पे 2, 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है। ये कौन सा है? ये साइक्लो। और ये कितने कार्बन? ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो 1 2 पे क्या इथॉक्सी ग्रुप है? हाँ जी है, तो 2 पे इथॉक्सी, ठीक। 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बच्चों। चलो कोई नहीं, बस स्ट्रक्चर रह गई है, उसके बाद स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेना, बॉन्ड वगैरह याद कर लेना कहाँ क्या है। अब ये क्या कह रहे हैं जनाब, ये थोड़ा हाईलाइट, इफ़ बोथ द एल्काइल ग्रुप आर द सेम, अगर दोनों सेम हो, द प्रीफिक्स डाई इज़ एडेड बिफोर द एल्काइल ग्रुप, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो तो क्या लगेगा? डाई लगेगा। जैसे C2H5 OC2H5, इसका मतलब डाई इथाइल ईथर, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ईथर आर रिगार्डेड एज अ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन OR ग्रुप या OAR ग्रुप, वेयर R एंड AR ग्रुप रिप्रेजेंट एल्काइल है और एराइल है रिस्पेक्टली। द लार्जर R ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे ये मेन रख लें क्या, जो बड़ा वाला R ग्रुप है एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। द नेम ऑफ फ्यू ईथर आर एग्जाम्पल 11.2। अब मुझे एक बात बताओ, इसको हम साफ करते हैं। इसने कहा है जो बड़े आर ग्रुप है उसको पेरेंट चेन गिनेंगे, तो सच बोला या झूठ बोला मुझे ये बता दो। एक मिनट, ये CH3 1,1 मिथॉक्सी मेथेन, क्या है कॉमन नेम, क्या है? एल्कोक्सी एल्केन है कॉमन नेमिंग, IUPAC सॉरी। एक यानी कि 2 कार्बन की चेन है इथॉक्सी एथेन, तो यहाँ तो कुछ पता नहीं चला। यहाँ 1 कार्बन की चेन है, ये 1 2 3 की है, तो इसको ये पेरेंट चेन किसको बोला है? बड़े कार्बन, यानी एल्कोक्सी एल्केन में एल्केन जो बोल रहा है ये, तो नंबर ऑफ यानी कि प्रोपेन, अरे वाह प्रोपेन, और CH3O1 मिथॉक्सी, अरे सही है। ये 6 कार्बन है, ठीक है, बेंजीन बोलेंगे इसे बोलेंगे मिथॉक्सी, सही है, मिथॉक्सी बेंजीन सही है। ये क्या है? ये 6 कार्बन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन। ये कौन सा ग्रुप है? इथॉक्सी, देखें ज़रा, इथॉक्सी बेंजीन, अरे बिल्कुल सही है। चलो अच्छा कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं, ये तो आसान है, ठीक है कोई बात नहीं। ये 2 कार्बन की चेन है, ये इथॉक्सी 1 2, और ये देखो 1 2 डाई मिथॉक्सी है क्या? 1 2 1 और 2 पे डाई मिथॉक्सी। अब मेथ 8 एल्कोक्सी एल्केन मिथॉक्सी 1 2 डाई मिथॉक्सी एथेन, नाम है क्या? 1 2 डाई मिथॉक्सी, इसको साइड करें, एथेन सही तो है, ठीक है बच्चों। चलो इसने ये बोल दिया, अब हम नहीं कर रहे कुछ भी, अब हम बस लास्ट टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट टॉपिक कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर है, थोड़ा बॉन्ड याद कर लेना, हो जाए तो, नहीं तो कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, वैसे पता होने चाहिए 100%, अच्छी बात है। एल्कोहल में बात करें, ऑक्सीजन ऑफ द इन एल्कोहल, ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, इज अटैच टू कार्बन बाई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। 11.1 डेपिक्टेड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ मेथेनॉल, फिनॉल एंड मेथॉक्सी मेथेन। तो ये देख लो, मेथेनॉल की दी हुई है, ये समझ लो, कार्बन है CH3, ये O है और ये H है, CH3OH, ठीक है। तो बस एक बार देख लो ये कितने दी हुई है, थोड़ा देख लो, अगर याद रहे तो 142 पिकोमीटर,
और ये कितनी दी हुई है 96 पिकोमीटर, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 108.9 डिग्री। ठीक है, तो ये लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर होते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा नीचे को करेंगे, यही तो था। ठीक है, कोई नहीं, अब ये देख लो 142 पिकोमीटर और ये 96 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। ठीक है, चलो, और ये और कह रहा था कि एक मिनट, ये और बता रहा था कि भैया ये जो O है ना, तो ये जिस कार्बन से अटैच है ये भी sp3 है। अच्छा, और कौन sp3 है? sp3 का मतलब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। स्टेरिक नंबर 4 का ही तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अच्छा सर, कैसे होता है? स्टेरिक नंबर क्या होते हैं? स्टेरिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देख लेते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड 1 2 ये सॉरी 1 1 2 3 3 तो ये होगा, अरे 1 4 हो गए। हाँ सही है, कार्बन का sp3। ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने बोला है? ऑक्सीजन का भी तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो ये कैसे करते हैं? ये दूसरे कलर से देख लेते हैं भाई, ये sp3 से ही है क्या? चलो ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। अरे ये तो 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फॉर्मूला देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने? 2 1 2, ये 2 हो गए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कौन से जो ये बॉन्ड बन रहे हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना सब, बाकी और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं फिर, अगर है तो स्ट्रक्चर, कोई नहीं, कोई ना कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखो, एक में ये जरा हम ब्लू, द बॉन्ड एंगल, ये देखो, ये इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 109 पॉइंट समथिंग होता था ना, तो ये कितना दिखा रहा है? ये तो कम दिखा रहा है, 108.9 क्यों दिखा रहा है? ये लोन पेयर इसको दबा रहे होंगे ना, इसको दबा रहे होंगे, तो ये घट गया है थोड़ा। ये यही कह रहा है, अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल, 109.28 डिग्री है ये, है ना। इट इज़ ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ये? रिपल्सन होता है। इन फिनॉल की बात करें, OH ग्रुप इज अटैच टू, फिनॉल में OH ग्रुप जो है sp2 हाइब्रिडाइ कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। जो फिनॉल में बात करें, ये फिनॉल में जनाब बात कर रहे हैं, तो ये जो फिनॉल में बात करें, ये जो कार्बन है, ये तो भैया sp2 होता है ना। ठीक है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी? 136 पिकोमीटर इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मेथनॉल। किससे कम है? थोड़ी सी मेथनॉल से कम है। दिस इज ड्यू टू, क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन एट काउंट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाता है यहाँ? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इस वजह से कम है। विद द एरोमेटिक रिंग, सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच। देख लो, जल्दी पूरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ईथर में बात करें, ये जनाब कौन है? मिथॉक्सीमेथेन। इन्होंने ये कौन सी बात करें? CH3OCH3। तो ये क्या कह रहे हैं भाई? ये ऐसे मत बनाओ, ऐसे ही बनाओ ना, OCH3CH3। तो ये कितना है? 111.7 डिग्री। अच्छा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक, ठीक है जी। ये कितने? 141 पिकोमीटर। 111, ये क्या ज़्यादा नहीं हो गई? ये CH3, ये CH3, ये ज़्यादा क्यों हो गई है? अब देख लो ज़रा, ये क्यों ज़्यादा हो गई हैं? ये इसमें लिखा हुआ होगा, द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज अप्रॉक्सीमेटली इन ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन the bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to repulsion interaction between the two bulky R group. The CO bond length 141 मीटर is almost the same in alcohol. अब देखो जरा, अरे भाई एक मिनट, ये जो 142 है ये, और ये जो 141 है, ये तो सेम है। यहाँ 111, यहाँ 108, ये क्यों हो गया? अरे ये 2 बहुत बड़े बड़े आ गए ना, 2 बहुत बड़े बड़े ग्रुप आ गए, तो इन्होंने रिपल्सन कर दिया, इसलिए ये बड़ा हो गया। ये ग्रुप तो बड़ा है, ये छोटा है, तो कोई नहीं, ये यहाँ रिपल्शन हो गया है।
ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, ठीक है। आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ पढ़ाने में, और मैं कल लेक्चर लेता हूँ और कल हम शुरू करते हैं। बहुत ही सही टॉपिक अब शुरू हो जाएगा जो मज़ा आएगा, जिसमें अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम कल पढ़ते हैं।